My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज आपका विषय वस्तु है दो परिनालिकाओं का अन्योन्य परिरकत्व। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब अवश्य करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो तैयार करके आप तक भेजता रहूं। चलिए मैं आता हूं आपके विषय वस्तु दो परिनालिकाओं का अन्योन्य परिरकत्व। आपका टॉपिक क्या रहा? आपका टॉपिक रहा दो परिनालिकाओं का अन्योन्य परिरकत्व। तो आपका विषय वस्तु रहा दो परिनालिकाओं का अन्योन्य परिरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनॉइड्स। मान लिया कि प्राथमिक परिनालिका S1 की लंबाई L है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसके मध्य भाग में दूसरी परिनालिका S2 लपेटी गई है। और अब इसे तो फिर मैं लिखते हुए समझा रहा हूं। मान लिया कि प्राथमिक परिनालिका S1 मान लिया कि प्राथमिक परिनालिका S1 की लंबाई, प्राथमिक परिनालिका ये लंबी वाली परिनालिका S1 की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। यानी कि यही प्राथमिक परिनालिका S1 के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। S1 के मध्य भाग में द्वितीयक परिनालिका S2 को लपेटा गया है। यानी कि S1 के मध्य भाग में ये लाल से जो दिखाई दे रहा है ये द्वितीयक परिनालिका S2 है, इसको S1 के मध्य भाग में लपेटा गया है। माना कि S1 में फेरों की कुल संख्या N1 तथा S2 में फेरों की कुल संख्या N2 है। अब ऐसे आसानी पड़ेगा। S1 में फेरों की कुल संख्या यानी कि प्राथमिक परिनालिका में फेरों की कुल संख्या N1 और S2 में फेरों की कुल संख्या N2 यानी कि द्वितीयक परिनालिका में फेरों की कुल संख्या N2। अगर धारा I प्रवाहित हो, अगर धारा I प्रवाहित हो तो अगर धारा I प्रवाहित हो तो प्रति एकांक S2 अर्थात द्वितीयक परिनालिका के प्रति एकांक, चलिए तो फिर इसको मिला लीजिए। यहां से सुधारा क्या है कि S2 अर्थात द्वितीयक परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो जाएगा S1 अर्थात प्राथमिक परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। फिर मिलाइए S2 अर्थात द्वितीयक परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बराबर हो जाएगा S1 अर्थात प्राथमिक परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा
चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी इंटू ये क्षेत्रफल वेक्टर ए। अब चलिए ये जो है ना, तो आपने देखा ये वेक्टर बी बराबर हो जाएगा क्या, वेक्टर बी बराबर हो जाएगा हमारा, वेक्टर बी बराबर हो जाएगा म्यू नोट इनटू ये प्राथमिक कुंडली के प्राथमिक कुंडली के प्रति एकांक लंबाई से प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी के n1 बाई प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या अर्थात n1 इनटू क्या होगा धारा I, और ये जो है a के a रह जाएगा, यानी के ये जो होगा b बराबर हो जाएगा म्यू नोट इनटू ये परिणालिका S1 के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तो n1 स्मॉल n1 और इनटू धारा I, और ये गुने ये जो है ना a के a रह जाएगा। अब चलेंगे उसके बाद से क्या हो जाएगा, और ध्यान दें उस चूंकि जानते हैं आप कि n1 बराबर क्या होता है, n1 प्रति एकांक फेरों की संख्या, यानी के प्राथमिक कुंडली के प्रति एकांक फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n1 बराबर क्या होगा कैपिटल N1 बाई L, यानी के पूरे फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में कुल फेरों की संख्या बटा प्राथमिक कुंडली की लंबाई, तो बराबर में क्या हो जाएगा म्यू नोट इनटू n1 का मान हो गया, ये स्मॉल n1 का मान हो गया कैपिटल N1 अब बटा L, I के I रह गया, A के रह गया। अब जो है द्वितीयक कुंडली से, ये द्वितीयक कुंडली S2 अर्थात द्वितीयक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो S2 अर्थात द्वितीयक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, तो द्वितीयक कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा NS या नहीं सॉरी N2 यानी के द्वितीयक कुंडली में कुल फेरों की संख्या गुने प्रति एकांक लंबाई से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी के फाई, यानी के द्वितीयक कुंडली में कुल फेरों की संख्या गुने प्रति एकांक लंबाई से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स अर्थात फाई बराबर हो जाएगा क्या N2 के N2 रहेगा, और ये फाई का मान आपने देखा है ये क्या है म्यू नोट, फाई का मान आपने देखा है क्या कि म्यू नोट, फाई का मान आपने देखा क्या है म्यू नोट इनटू N1 इनटू सॉरी फाई का मान आपने देखा क्या म्यू नोट, यानी के N2 के N2 रह गया इनटू के इनटू, अब फाई का मान यहाँ है म्यू नोट इनटू कैपिटल N1 बाई L
आई इंटू ए। और दोनों, अब क्या होगा, अब दोनों कुंडलियों के बीच, अब दोनों कुंडलियों के बीच, दोनों कुंडलियों के बीच, दोनों कुंडलियों के बीच दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य परिरकत्व, अन्योन्य परिरकत्व म्यू बराबर क्या हो जाएगा, कुल फेर, मतलब द्वितीय कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स N2 बटा बटा क्या हो जाएगा, धारा। यानी के द्वितीय कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स N2 बटा धारा I। और आपने देखा है N2 का मान यहां मौजूद है। क्या मान है, N2 का मान है N2 म्यू नोट N1 बाई L इंटू IA, और बटा में हमारा ये I रह गया। देखिएगा I से I तो खत्म हो जाएगा, A से लिए क्या मिलेगा, A से लिए M बराबर हमें मिलेगा क्या, म्यू नोट N बराबर क्या मिलेगा, म्यू नोट इंटू N1 इंटू A बटा ये L। यही जो है बटा में क्या मिला, L। यही जो है दोनों परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य परिरकत्व M बराबर क्या मिला, दोनों परिनालिकाओं का अन्योन्य परिरकत्व M बराबर म्यू नोट इंटू कैपिटल N1 इंटू कैपिटल N2 इंटू कैपिटल A बटा स्मॉल l मिला।